हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी। वेलकम टू माय चैनल क्वांटिवेशन। आज हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन हम हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो और अगर जिसने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, तो उस पर जाके पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, देन डिस्काउंट पर आइए, क्योंकि डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। चलिए हम डिस्काउंट पढ़ते हैं। तो डिस्काउंट होता क्या है वो देखते हैं। तो जो मार्क प्राइस रहती है, जिसको हम MRP भी बोलते हैं, जो किसी भी आइटम पर लिखी होती है MRP की वैल्यू, उसी पे हमें डिस्काउंट माइनस करते हैं। उसी पे डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया तो क्या आ जाती है हमारी सेलिंग प्राइस, जो हम पे करते हैं। तो हम दूसरे वर्ड्स में से ऐसे लिख सकते हैं कि MRP से हम SP को माइनस कर देंगे। SP मीन सेलिंग प्राइस। तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा ये। ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट हमेशा MRP पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा D% इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन MRP या MP इंटू 100। ये हो गया। अब यहां से हम मैं आपको मार्कअप परसेंट का भी एक रिलेशन बता देती हूँ, लेकिन वो हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे और वो पूरा बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ डिस्काउंट को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं हम इसमें। तो इसका CP से पूरा रिलेशन देखते हैं। तो CP से जब मार्कअप करते हैं, एम अप करते हैं, इसी परसेंट को एम अप से मार्कअप से जोड़ते हैं, CP में ये मार्कअप ऐड कर देते हैं, तो बन जाती है हमारी MP। CP प्लस मार्कअप तो हो जाती है हमारी MP। अब जो MP पे डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब जो D% MP से माइनस कर देते हैं, तो हमारी बन जाती है SP। तो SP कैसे बनती है हमारी, MP माइनस डिस्काउंट। तो ये पूरा हमारा रिलेशन है, एक लाइन में मैंने ड्रॉ कर दिया है आपको, और अब हमें धीरे धीरे से बताएंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ये चार्ट हो गया हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹680 बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ आइटम इज। अब उसने SP हमें गिवन है हमारे पास 680। SP है हमारे पास 680। जो D% डिस्काउंट परसेंट है वो भी गिवन है 15%। अब वो ये पूछ रहा है कि MP क्या होगी, मार्क प्राइस क्या होगी। ये तो जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा हम 100 लेट करके CP को 100 लेट करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, MP को 100 लेट कर लेते हैं। लेट MP इज इक्वल्स टू 100 इसलिए हम लेट करते हैं क्योंकि परसेंट डायरेक्ट प्लस माइनस करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है जिससे। अब 100 से हम माइनस कर देते हैं D% 15, तो ये आ जाता है 85। क्या हो गया, हमारी SP आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। और हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि SP कैसे आएगी, SP इज इक्वल्स टू 85% ऑफ मल्टीप्लाई MP। तो हम इसका रिलेशन ऐसे भी होता है कि MP का जो भी MP होगी उसकी 85% कैलकुलेट करोगे तो हमारी SP आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो अब हमने लेट करके जो वैल्यू निकाली SP की वो क्या है, 85। और एक्चुअल SP की वैल्यू क्या है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू में, 680 रुपीज। तो हमारे पास 85 की वैल्यू है 680, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 क्या है, MP हमने लेट की थी और उसी की वैल्यू पूछी हुई है कि MP क्या होगी। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। 180 रुपीज इंटू 100 अपॉन 80
5। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5, वो यहाँ पर 1 3, यहाँ 3 कैरी ओवर, इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 7 कैरी। तो ये हो जाएगा 136, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13600 डिवाइडेड बाई 17। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 17 8 जा 136, तो ये हो जाएगा 800। 800 क्या हो जाएगा हमारा, एमपी जो है वो हमारी हो जाएगी 800। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी, तो मैंने पहले बोला है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, फिर हमें डिस्काउंट पे जाना है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक वीडियो, देन हायर वाला वीडियो, और फिर हम डिस्काउंट पढ़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउज अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टीवी सेट्स। ठीक है, दिवाली के पे एक शॉपकीपर ने क्या किया, डिस्काउंट दे रहा है टीवी सेट्स पे। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, मीन्स हमें यहाँ पे एसपी निकाल फाइंड आउट करनी है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन इज ₹1000, यहाँ एमपी हमारे पास गिवन है, एमपी इज इक्वल्स टू 1000, एंड सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 10% एंड 15%। तो जब भी हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास गिवन होते हैं, तो हमें एक सिंगल डिस्काउंट में उसको लाना होता है। तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे D1 हम कर लेते हैं 10% और D2 हमारे पास गिवन है 5%। अब एक सिंगल डिस्काउंट में लाना है कि एक D क्या होगा हमारा, तो इसकी हो जाती है वैल्यू D1 प्लस, ऐसे लिखेंगे, सिंगल डिस्काउंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये हो जाएगा हमारा सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला, कि दो अगर सक्सेसिव दिए हों और उसमें उन दोनों को एक सिंगल डिस्काउंट में कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया। तो D1 हो गया हमारा यहाँ पे 10, D2 हो गया 5, यहाँ पे 10 इंटू 5, ये सॉरी ये माइनस है ना, इक्वल टू नहीं, अपॉन 100, ये हो गया, और ये कैंसिल होके ये हो गया 0.5, कैंसिल नहीं होके पॉइंट लगा दिया मैंने 0 हटा के, तो ये हो गया 15 माइनस 0.5, तो 14.5 हमारा एक सिंगल डिस्काउंट की ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या गिवन है, एमपी गिवन है, तो हम एम और एसपी निकालना है, तो एमपी हम लेट करते हैं 100, 100 से हमने डिस्काउंट D% को माइनस किया 14.5 को, तो यहां से आ जाएगी हमारी एसपी, तो ये 5 टू 85.5, ठीक है, ये एसपी आ गई। और हमारे पास गिवन क्या है, एमपी गिवन है, मीन्स 100 की वैल्यू गिवन है, 100 की कितनी है 1000, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 85.5 की वैल्यू निकालनी है। यूनिटरी मेथड अगेन अप्लाई करेंगे, यहाँ रुपीस था, इंटू 100, ओ सॉरी यूनिटरी मेथड है ना, सॉरी गलत हो गया यहाँ, 1000 रुपीज इंटू 85.5 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 85.5 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 855 रुपीज। तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये हमारे ये जो 855 जो हो गए वो हमारी हो गई है सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल्स टू 855 रुपीज।
Then next, what is the single equal discount for successive discount of 10%, 20% and 15% on mark price for motor bike? अब मैंने अभी तक ये बताया कि दो दिए हों तो एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए अगर 3 दिए हों। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, हमें कुछ नहीं करना है, 2 बार अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे D1 हमारा 10 हो गया, D2 हमारा 20 हो गया और D3 हो गया 15। ठीक है, तो पहले हम कैपिटल डी सिंगल निकाल देते हैं, इन दोनों से निकालते हैं पहले। तो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो ये 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 30 माइनस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 28%। ये सिंगल डिस्काउंट ये आ गया। अब हम किसको अप्लाई करेंगे, इस पे और 15 पे। मतलब अब हम जो D2 निकालेंगे, एक सिंगल डिस्काउंट इन सबका, तो वो ऐसे करेंगे, कैपिटल D1 प्लस स्मॉल D2 माइनस कैपिटल D1 इंटू स्मॉल D2 अपॉन 100। तो ये 28 प्लस 15 माइनस 28 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 4 से 7 टाइम्स, ये 25 अगेन 5 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 28 प्लस 50 हो जाएगा 43 माइनस 7 इंटू 3 21 अपॉन 5 102। तो हो जाएगा 43 माइनस 4.2, तो ये 8 पॉइंट, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 8 और ये 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन तीनों का जो 3 डिस्काउंट्स दिए थे हमारे पास, 10%, 20% या 15%, इनको दे लो या फिर इनके इक्वल टू एक सिंगल डिस्काउंट दे दो 38.8% का, बराबर होंगे। क्लियर हुआ? ये सक्सेस है, पहले 10 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 15 का दिया, और या फिर इकट्ठा दे दो 38.8 का। तो ये हमारा सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है। A mark price of a bicycle is rupees 1100. A shopkeeper allow a discount of 10% and gets a profit of 10%. Find the cost price of the bicycle. The mark price of bicycle क्या है हमारे पास, MP हमारे पास गिवन है, MP is equals to 1100। डिस्काउंट D% कितना है, 10%। तो P% प्रॉफिट परसेंट भी हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना है, CP निकालनी है कि CP हमारी क्या हो। तो पहले हम SP निकालते हैं, क्योंकि जो MP और CP का मीडिएटर है वो हमारा या तो मार्कअप परसेंट है या फिर SP है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पहले ये गिवन है MP और डिस्काउंट, तो हम यहाँ से SP निकाल सकते हैं। तो MP हमारी, हमने MP को लेट किया 100, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%, माइनस किया तो यहाँ से आ गई हमारी SP आ जाएगी हमारी 90। अब इस 90 की वैल्यू अब 100 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1100। ठीक है, MP की वैल्यू गिवन है ना, और MP हमने 100 लेट की थी, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 90 की वैल्यू। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो और सॉल्व कर दो। 0 से 0 कैंसिल, तो 990, ये क्या आ जाएगी हमारी, ये हो गई हमारी SP, ये एक्चुअल SP आ गई। ठीक है, अब हमें CP निकालना है, और हम यहाँ पे CP को हम कैसे करते थे कैलकुलेट, कि CP को हम 100 लेट करते थे, देन प्रॉफिट परसेंट है तो हमने ऐड कर दिया 10%, तो 110 क्या हो गई हमारी, SP हो गई,
110। और एसपी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, एसपी की वैल्यू हमने निकाल ली है, गिवन नहीं है, यहां से निकाल ली। तो 110 इज इक्वल्स टू 990 हमें फाइंड आउट कर ली है। हमें किसकी वैल्यू निकाल ली है, 100 की वैल्यू निकाल ली है। तो 990 इंटू 100 अपॉन 110, तो ये इस कैंसिल, ये 9 टाइम्स, तो हमारी जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी, 900 रुपीज। यहां तक क्लियर होगा ना कि हमने कैसे निकाला। हमने पहले यहां से इस वाली इंफॉर्मेशन से एसपी निकाली, देन एसपी हमारे पास यहां आ गई, तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट था बेसिक से हम गए, तो 100 प्लस 10 किया प्रॉफिट, तो हमारी एसपी आ गई। अब एसपी की ये जो लेट की हुई वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट हमारी एक्चुअल वैल्यू कर दी, और फिर हमने 100 की वैल्यू निकाल के सीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि 900 रुपीज आई है। चलिए, if on a mark price the difference of selling price with a discount of 30% and two successive discount of 20% and 10% is 72, then the mark price is, अब ये बोला है कि जो मार्क मतलब एक प्रोडक्ट है एमपी, उस पर एमआरपी डली हुई है, तो वो बोल रहा है कि जो द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो कितना है, 72। क्यों हुआ, क्योंकि एक को वो पहले क्या दे रहा है, एक या तो वो दे रहा है 30% का डिस्काउंट, और क्या दे रहा है, या तो वो दे रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का और 10% का, उससे ये डिफरेंस आ रहा है 72। वो कैसे आया, डायरेक्ट, अगर जिसको नहीं आता, आपने तो अभी सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला फंडा पढ़ लिया, तो आपको क्लियर होगा कि 20% प्लस 30%, वो 20% प्लस 10% 30% नहीं होगा, उसको कैलकुलेट किया जाता है, इसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो हमने एमपी क्या ले ली, एमपी हम 100 ले ली, तो ये डिस्काउंट पहले इस फर्स्ट दे दिया इनने 30% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया इन, तो कितना आ गया, एसपी आ गई हमारी 70, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या किया, इसने दो डिस्काउंट दिए हैं, 20% का एंड 10% का, तो पहले हम इनको एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100 कैंसिल हो गए, तो ये 30 माइनस 2, तो 28% का एक सिंगल डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अब ये डिस्काउंट जो इसके इक्विवेलेंट, इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, वो 28% के इक्विवेलेंट है। तो पहला दे रहा है वो, ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये ना कस्टमर को ना सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए किया जाता है कि अरे देखो हम दे तो उतना ही रहे ना, पहले हमने 20% का दे दिया, फिर 10% का फिर से दे दिया, तो हम एक कस्टमर ये समझता है कि हमें 30% का मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कितने का मिला है, 28% का। यही ना शॉपकीपर की, मतलब इसी सबसे शॉपकीपर प्रॉफिट कमाते हैं अपना। तो ये माइनस किया 100 से 28, तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। अब इन दोनों में क्या बोल रहा है कि इस दोनों की सेलिंग प्राइस में 72 का डिफरेंस है, और इन दोनों में सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, इन दोनों की सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 2 का, क्योंकि ये SP1 है और ये हमारी SP2 है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अब 2 इज इक्वल्स टू हम 72 कर सकते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है एमआरपी की, तो 100 इज इक्वल्स टू क्या, तो 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3600, ये क्या हो जाएगी हमारी एमआरपी इज इक्वल्स टू इतना। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price, ठीक है।
द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। अब प्रिंटेड प्राइस आप सोच रहे होगे यहाँ पे नया वर्ड कैसे आ गया, तो प्रिंटेड प्राइस ही मार्क प्राइस होती है, ठीक है। एमपी बोलो, मार्क प्राइस बोलो या प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस इसने क्यों लिखा, क्योंकि वो प्रिंट रहती है ना किसी आइटम पे, इसलिए उसने प्रिंटेड प्राइस बोल दिया। तो अब ये बोल रहा है कि शॉपकीपर जो है ना वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर भी वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, वो 12% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस का रेशियो क्या होगा वो बताओ। तो हम चलो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम सीपी 100 लेट की, प्रॉफिट परसेंट हमने ऐड किया तो 12 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी एसपी कितनी हो जाएगी 112। अब ऐसे देखो मैंने अभी बताया था ना कि जो एसपी है वो जितने चलो यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर ठीक रहेगा। और यहाँ से एमपी भी क्या हो जाएगी हमारी, जैसे 100 हो गई, डिस्काउंट परसेंट हमने लेस कर दिया 10%, तो जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो क्या हो जाएगी 90। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे एसपी 112 है और एसपी यहाँ पे 90 है, तो ये जो 90 है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये एमपी के रिस्पेक्ट में है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एसपी इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एमपी, मतलब एमपी का 90% निकालोगे ना तो एसपी आ जाएगी, और इसके हिसाब से होगा एसपी इज इक्वल्स टू 112% ऑफ सीपी ठीक है। तो यही है, हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर हम ये चीज हमें क्लियर है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, ये वाली बात, ठीक है। और अगर ये नहीं सोचोगे ना ऊपर का, ये भी 100 है ये भी 100, अरे भाई यहाँ प्लस कर दिया, ये 112 आ गया, ये 90, एसपी तो हमेशा इक्वल होती है तो ये डिफरेंस कैसे आ गया। तो डिफरेंस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंस है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एमपी का 90% निकालोगे तो और सीपी का 112% निकालोगे तो जो भी एसपी आएगी वो दोनों इक्वल ही रहेंगी। अब हम यहां से दोनों एसपी ही हैं, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों इक्वल रहेंगे। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कैसे 112% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एमपी, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी अपॉन यहाँ पे एमपी जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ला दिया है, ये 90% और यहाँ से ये जो 112 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आया तो डिवाइड में हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। परसेंट से हमारा परसेंट कैंसिल हो गया, हमें रेशियो ही निकालना था ना तो ये रेशियो आ गया। और 2 से डिवाइड कर देंगे ये 45 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और ये 6। तो सीपी और एमपी का रेशियो हो गया हमारा 45/56, ये रेशियो हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना ये रिलेशन तो आपके लिए बहुत बेटर है, मतलब आधा तो आपको समझ आ गया डिस्काउंट। और ये ना एमपी में भी बहुत आपको काम देगा अगर ये चीज समझ आ गई, तो जब मैं मार्कअप परसेंट बताऊंगी ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये आपको। By selling an article at 3/4 of market price, there is a gain of 25%. The ratio of the market price and the cost price is। अब यहाँ पे फिर से पूछ लिया मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, लेकिन वहां पे डिस्काउंट दिया था, यहाँ पे रिलेशन दिया है एसपी एंड एमपी का। चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ से एसपी और एमपी का रेशियो गिवन है हमारे पास, और यहाँ पे गेन परसेंट भी गिवन है तो हमारा सीपी भी निकल आएगी, तो एमपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा। तो हम रेशियो कैसे बनाएंगे, एसपी सेलिंग प्राइस इज 3/4 ऑफ एमपी, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एसपी अपॉन एमपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ये हमारी एसपी 3 हो गई और एमपी 4 हो गई। तो अब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हम 100 हमेशा लेट करते हैं, प्रॉफिट पी परसेंट है तो ऐड कर देते हैं 25, तो एसपी क्या आ जाती है यहाँ से 125,
ठीक है ये, और इस रेशियो के अकॉर्डिंगली कितनी है, 3 है। तो हाँ यहाँ लिख देते हैं 125 कितने है, 3। 125 की वैल्यू है 3, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। 25 से तो ये हो जाएगी 12/5। ये क्या हो गई हमारी सीपी, इस रेशियो के रिस्पेक्ट में, ये जो रेशियोज है ना इनके रिस्पेक्ट में ये हमारी सीपी हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सीपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी अपॉन एमपी निकालना है। सीपी हमारी 12/5 और एमपी कितना है हमारा 4। ठीक है, ये 5 डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसका। और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3:4 हमारा रेशियो हो गया MP/CP का। और हाँ कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, जो भी डाउट होगा है ना। और कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो भी डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। The mark price of a radio is rupees 480. The shopkeeper allows a discount of 10% and gives 8%. and gains 8%. ठीक है, अब MP जो है रेडियो की वो कितनी है, MP है 480। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट है 10%, ये 480 है ना, 480 रुपीज। और जो गेन है प्रॉफिट परसेंट, यहाँ वो है 8%। अब वो ये बोल रहा है इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, ये बोल रहा है कि अगर हमें डिस्काउंट नहीं देना, वो जो ये 10% का डिस्काउंट दे रहा वो हमें, ये हम नहीं दे रहे, तो हमारा गेन कितना होगा, तो हमारा पी जो है प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या होगा ये। चलो हम निकालते हैं, हम पहले एसपी निकालते हैं, उसके रिलेटेड में सीपी निकालेंगे, फिर हम कैलकुलेट कर देंगे। एमपी क्या हम लेट करते हैं 100, डी परसेंट हमने माइनस कर दिया 10%, तो आ जाएगा हमारा ये एसपी 90 आ गया। अब एमपी हमारा 100 है, यहाँ इसके हिसाब से जो हमने लेट किया था, और एक्चुअल में एमपी कितना है हमारा 480 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से हम 90 जो कि एसपी है उसकी वैल्यू निकाल देंगे, 480 रुपीज इंटू 90, ये यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रही हूँ मैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा SP इज इक्वल्स टू ये 7 ये 2 382 रुपीज, ये क्या हो जाएगा 382 जो है वो हो जाएगी हमारी SP। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ही हमें क्या निकालना है, इसके बेसिस पे हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर हम करेंगे कि हमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि हम डिस्काउंट तो कुछ दे नहीं रहे हैं ना, तो हमें पहले एसपी निकालनी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये कुछ कैलकुलेशन शायद, वेट, हाँ सॉरी, ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये 432 रुपीज है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम सीपी का करते हैं, क्योंकि हम जब ही निकाल पाएंगे ना प्रॉफिट परसेंट, अगर हमें सीपी पता होगा। तो सीपी को हमने 100 लेट किया, प्रॉफिट परसेंट कितना है 8%, तो हमारी एसपी कितनी हो जाएगी 108। अब 108 की वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास गिवन है, तो 108 की वैल्यू है 432, तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें 100 की, सीपी की। 100 इज इक्वल्स टू, तो 432 इंटू 100 अपॉन 108। अब ये जा रहा है, ये 4 टाइम्स पूरा क्लियर हो रहा है, तो सीपी इज इक्वल्स टू हो गया 400 रुपीज। ये अब डिस्काउंट तो कुछ दे नहीं रहे हमारे पास, सीपी है वो है 400, एसपी जो है हमारे पास है 432,
तो जो भी होगा वही तो प्रॉफिट होगा, इनका डिफरेंस। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। 432 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100। तो P परसेंट इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 400 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 8 टाइम्स। तो P परसेंट इज इक्वल्स टू 8%। While selling a shirt, a shopkeeper gives a discount of 7%. If he had given a discount of 9%, he would have got rupees 15 less as profit. The marked price of the shirt is. अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा घुमा दिया है आपको और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि पहले उसने 7% का डिस्काउंट दिया, और अगर वो 9% का डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट में जो है ना उसको इतने कम मिलते हैं, कितना, 15। तो इसको कुछ नहीं, इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक हमने क्वेश्चन ऐसा कर लिया है कि जो MP है हमने लेट कर ली वो 100। अब उसने क्या किया, 7% का डिस्काउंट दिया पहले तो हमारी SP क्या हो जाएगी, SP हो जाएगी 93। और अगर उसने 9% का डिस्काउंट दिया तो हमारी SP हो जाएगी 91। यही है। अब वो बोल रहा है ही वुड हैव गॉट रुपीज 15 लेस एज प्रॉफिट। तो बस अब उसने प्रॉफिट का बोला है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो इन दोनों में डिफरेंस है वो प्रॉफिट का ही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो जो होगी वो होगी, उसके बाद तो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2। और रुपीज के अकॉर्डिंगली एक्चुअल कितना है, 15 रुपीज। किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, मार्क प्राइस की 100 मार्क प्राइस सेलेक्ट की थी। यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे और आंसर ले आए। यहाँ पे सिर्फ उसने घुमाया है आपको और कुछ भी नहीं किया। 2 और हाँ ओके, तो ये हो जाएगा 50। तो MP इज इक्वल्स टू 0, 750 रुपीज। घुमा दिया है आपने, आपको और कुछ नहीं किया इसने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट बहुत सारे लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। A shopkeeper marks an article at ₹60 and sell at a discount of 15%। तो फटाफट लिख लो कि हमारी MP जो है वो हो गई 60 रुपीज, जो D% है वो है हमारा 15%, ओके। और जो ही ऑल्सो गिव्स आर गिफ्ट वर्थ ₹6, मीन्स जो गिफ्ट एक फ्री में दे दी उसने, कितने की, 3 रुपए की, और फिर भी वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, CP इज व्हाट। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि हम अभी 26 जैन आ रहा है ना, तो अभी बहुत सारे डिस्काउंट चलते हैं। तो उसमें हम जब गए मॉल में कोई चीज खरीदी, 60 रुपए की थी, उसने 15 रुपए डिस्काउंट दे दिया हमें, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ये हमारी तरफ से ना गिफ्ट लेके जाइए आप, कि आपकी ये जो 26 जैन का फेस्ट है उसके बिहाफ पे हम आपको एक गिफ्ट देते हैं। वो कितने रुपए का है, 3 रुपए का है वो गिफ्ट, और फिर भी वो कितने रुपए कमा रहे हैं, 20%। ये उसकी प्रोसेस हुई, ठीक है। तो ये अपनी पॉकेट से तो वो कुछ नहीं देता ना शॉपकीपर, कि ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी पॉकेट से दे दिया, भैया चलो हम तो अभी 26 जनवरी आ रहा है, हम तो बहुत खुश हैं और 3 रुपए का गिफ्ट आपको फ्री में दे दिया। ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें ही कैलकुलेट कर लेता है अपना जो उसकी सेलिंग प्राइस है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम SP निकालेंगे कि SP कितनी है। तो MP इज इक्वल्स टू हमने 100 लेट की, जो डिस्काउंट परसेंट है वो 15% है। SP क्या हो जाएगी, इसके SP हो जाएगी हमारी 85,
ठीक है, अब हमें एमपी की वैल्यू गिवन है, ये एमपी है ना, एमपी की वैल्यू हमारे पास लेट करके जो की थी वो 100 और एक्चुअल में क्या है 60 रुपीज। तो हम पहले निकालेंगे एसपी 85 क्या होगी, तो 60 रुपीज इंटू 85 यूनिटरी मेथड से डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल और ये कर देंगे 85 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 और 51 510 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एसपी जो है हमारा आ जाएगी 51 रुपीज। ये हो गई एसपी। ठीक है, एसपी इतनी है। ठीक है, कितना पे किया है कस्टमर ने, इतना। ठीक है, लेकिन उसने 3 रुपए का गिफ्ट भी तो दिया है, तो वो इसी में से लेस होगी भाई। 3 रुपए की उसने फ्री में नहीं दी है, इसी में ऐड करके दिया है आपको, कहीं ना कहीं कुछ ऐड किया होगा उसके प्रोसेस से। तो हम 3 रुपए माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल जो है, एक्चुअल एसपी जो है वो आ जाएगी हमारी 48 रुपीज। ये दुकानदार की जो होता है ना शॉपकीपर, वो बहुत चालू होते हैं। अब हम बस सीपी निकाल देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो सीपी हम 100 ऐड करते, प्रॉफिट परसेंट हम ऐड कर देते 20%, तो हमारा एसपी हो जाएगी 120। अब 120 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 48 गिवन नहीं है, फाइंड आउट कर लिया हमने। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 48 इंटू 100 अपॉन 120, 4 टाइम्स, सीपी हो जाएगी हमारी 40 रुपीज। चलिए, तो हम यहाँ पे अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है। बेसिक्स जो डिस्काउंट के बेसिक्स थे वो क्लियर कर लिया। अब हम थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस लेवल की तरफ। और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में डालिए, मैं आपको पूरा सॉल्व करूंगी। ओके, और मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। और डिस्काउंट को पढ़ने से पहले प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, फिर देन डिस्काउंट पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।